अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील अज़हर विजडम इंटरनेशनल सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर्स में अभी डेमो देने जा रहा हूँ। एक फॉर डेमो पर्पस विज पीएस सॉफ्टवेयर, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और बिलिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। माशाल्लाह आप इससे काफ़ी सारा आप अपनी बिजनेस के लिहाज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके कस्टमर्स के क्रेडिटर्स को संभालता है। आपको कस्टमर के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजिंग के ऊपर आपको बात करता है। मैसेजिंग आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना। और इसी तरह और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेन डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे जो ही आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इसी डैशबोर्ड पे आएंगे तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। इन ऑप्शंस में मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट ऐड आ जाता है। इसी तरह है सेल इनवाइसेस, आप इनवाइसेस बनाते हैं, ठीक है ना। सपोज टू डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के लिहाज से आप इनवाइसेस बनाते हो। और कोई भी आपके पास बी टू बी आ जाता है, होलसेलर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होलसेलर आ जाता है, तो आप उसके लिए इनवाइसेस बनाते हो, ठीक है ना। तो इनवाइसेस भी बना सकते हैं। नॉर्मल बिल भी निकल आता है कि आप जिस तरह ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं बी टू सी के लिए, तो ग्रोसरी स्टोर से कस्टमर आता है, परचेज करता है, तो उसके लिए भी आप क्या कर रहे होते हो, आप उसको बिल बना के दे रहे होते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बिलिंग की भी सहूलत देता है। तो इन चीज़ों को मैं ब्रीफली डिफाइन और आपको इस सॉफ्टवेयर की मुकम्मल फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और एम्प्लॉय परचेज और परचेज प्रोडक्ट एंट्री, सप्लायर के बारे में, एक्सपेंसेस के आप अपने एक्सपेंसेस को किस तरह आप यहाँ पे ऐड करते हैं और इनको एक्सपेंसेस आखिर में प्रॉफिट जाके निकलते तो एक्सपेंसेस निकलते हैं। कस्टमर्स के बारे में डाटा आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल करते हैं और सेटिंग आ जाती है, कंपनी की सेटिंग के बारे में आप रखते हैं। यहाँ पे ये सेल पैनल है। सेल पैनल में आप चले जाते हो, ठीक है ना। डेली सेल के बारे में रिपोर्ट और इस इधर प्रॉफिट के बारे में आप जानना चाहें तो प्रॉफिट में आ जाते हैं। और लो स्टॉक क्या है कि आपका स्टॉक एक लिमिट होती है तो कम हो जाता है। कम होने के बाद फिर आपको ये क्या करता है, पॉपअप देता है, अलर्ट्स देता है क्या क्या आपको स्टॉक कम हो चुका है तो आप अपने स्टॉक को री ऑर्डर करो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया मेन, ठीक है ना। तो इनके ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में वो बता दिया मैंने। अब ये वाला फाइल, ठीक है ना, और क्लोज, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। न्यू ओपन करते हैं। न्यू का मतलब ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे आपके पास आप एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो एक कस्टमर आता है, कहता है भाई जल्दी है, मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो वो एक सिंगल वाले को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये इन्वेंट्री, ये सेल का है, सेल पैनल है, ठीक है ना। आप इसमें क्या करते हो, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो प्रोडक्ट को सेल करने पर आपके पास ये वाला पैनल ओपन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप बेच रहे हो, सपोज टू आप एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट आ जाता है शुगर। अब एक यहाँ आपने 10 आइटम क्या कर दिए, आपने डाल दिए माउस मिसाल के तौर पे। अच्छा, एक सिंगल आइटम वाला आ जाता है। एक कस्टमर है जिसने 20-30 लिए हुए हैं और 2 आइटम्स के बाद एक कस्टमर आ जाता है, कहते हैं मेरे पास सिंगल आइटम है, आप मुझे जल्दी से कर दें। तो यहाँ फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और वो सिंगल आइटम आप यहाँ पे सपोज उसने भी क्या लेनी थी, शुगर लेनी थी या मिसाल के तौर पे कोई और प्रोडक्ट लेना था, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट कहता है लिस्ट में नहीं है शामिल, ठीक है ना। इसको मैं नहीं करता जनाब, ये फिर आप 5 आ जाता है, ठीक है ना। शुगर, फिर उसने शुगर एक सिंगल प्रोडक्ट लेके मैंने उसको सेल आउट कर दिया। तो ये न्यू का ऑप्शन इस वजह से इस्तेमाल होता है और उसको मैंने क्लोज कर दिया। बाकी वही वाले, ठीक है ना, विंडो ऑन है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है ना। ये जस्ट मैं रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें नहीं जाता, मैं कहता हूँ ठीक है ना। ये मैंने सेल कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने दोबारा डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। डैशबोर्ड पे, ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं स्टार से। कहाँ से शुरू होगा हमारा, ये शुरू होगा
सेटिंग से सेटिंग में जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम कंपनी का डाटा एंटर करते हैं, मिसाल के तौर पे कंपनी का नाम है, कंपनी का यहाँ पे लोगो अपलोड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप कंपनी का लोगो अपलोड करोगे। अच्छा, और फिर इसी तरह कंपनी का एड्रेस देंगे और आप कौन सी करेंसी में डील करती हैं, कंपनी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के बारे में आप बताएंगे, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट के बारे में, ठीक है ना। अगर कोई पेरेंट कंपनी है तो उसके बारे में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ ये वाला डाटा फर्स्ट टाइम, तो ऐड का यहाँ पे ऑप्शन आता है। अगर मैं ऐड करने के बाद अब अपडेट करना है तो इधर मैं अपडेट करूँगा, तो इधर सेम पहले यहाँ पे आता है ऐड का, फिर अपडेट का यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आके सेम चीज़ों को आप अपडेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ कंपनी एड्रेस है, मैं लिख देता हूँ माई कंपनी एड्रेस में, ये अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे माई कंपनी एड्रेस आ गया, ठीक है ना, अपडेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया कंपनी के बारे में, आप यहाँ पे आपने कंपनी के बारे में मालूमात देनी। अब क्या है, ठीक है ना। अब फिर मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ, इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट ऐड लिस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट को हमने ऐड करना है, इसमें हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये प्रोडक्ट है टेस्ट वन, हमने मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है ना। एक और प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड ही नहीं करता, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं दोबारा से इस चीज़ को क्या करता हूँ, बता देता हूँ आपको यहाँ पे। चलो शुरू से ही कर लेते हैं इस चीज़ को ऐड। अच्छा, ये शुरू करेंगे हम नेम से, यहाँ पे नेम से शुरू करेंगे। मैं सपोज लिख देता हूँ टेस्ट, पहले वन के नाम का है, मैं इसे टेस्ट टू, और टेस्ट टू का नाम दे दूँ। मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम टेस्ट टू है, और इसका बार कोड मैं देता हूँ, ये बार कोड मैंने दे दिया, ठीक है ना। इसका बार कोड हो गया। अच्छा, यहाँ क्वांटिटी लिमिट अलर्ट। अच्छा, आप एक चीज़ परचेज करते हो, ठीक है ना, जिसकी क्वांटिटी 1000 है, जिसकी क्वांटिटी क्या है 1000। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये क्वांटिटी 1000 को, ठीक है ना, आपने क्या करना है, आपने ली और लेने के बाद आपके स्टॉक में आ गई, ठीक है ना। अब आपने सॉफ्टवेयर को बताना है कि लिमिट सेट करनी है कहाँ पे, यहीं जब हम किस में जाते हैं, जब ऐड प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाती हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हैं, तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनी हुई है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम हमने क्या करनी है, लिमिट सेट कर देनी है, ठीक है ना। अब टेस्ट टू हमने 100 प्रोडक्ट क्या क्या परचेज किया, 100 प्रोडक्ट परचेज करने के बाद हमने लिमिट सेट कर दी, 1000 लिया या 100 लिया, तो हमने लिमिट सेट कर दी कि जब ये 10 बज जाए तो हमें क्या हो जाए, अलर्ट आ जाए और हम री ऑर्डर कर दें यही टेस्ट टू प्रोडक्ट। तो ये इसका लिमिट हमने सेट कर ली। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, यूनिट, यूनिट को हम लोड करेंगे। यहाँ भी ये प्रोडक्ट है मगर है केजीज में, और इसका सप्लायर क्या कौन है, सप्लायर को पहले हम ऐड करेंगे और यूनिट को भी हम पहले ऐड करते हैं, तो फिर यहाँ आके लोड करते हैं, तो इसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं ये पीसेज हैं या केजीज हैं। फिर इसी तरह लोड करते हैं सप्लायर को, सप्लायर ऑलरेडी ऐड है इसी सॉफ्टवेयर में, तो सप्लायर का सप्लायर आईडी हमें हमारे पास ये है, सपोज टू यूनिलीवर के हिसाब से मैं कर देता हूँ, यूनिलीवर नहीं कर सकते, मैं जॉनसन एंड जॉनसन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इसका स्टेटस एक्टिव है, स्टेटस में इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट और उसकी लिमिट हमने सेट करके ऐड करके लिस्टिंग में शामिल कर लिया। अब हमारे पास एक लिस्ट में 18 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, हम तैयार हैं जो हमारी लिस्टिंग में शामिल हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोडक्ट इन एक्टिव स्टेट में पड़ा है। अच्छा, अब इसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं कि हाँ जनाब ये प्रोडक्ट है, क्या है, एक्टिव है। तो इसको एक्टिव करने के लिए मैं इसी कहता हूँ नहीं मुझे इनएक्टिव करना है, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ और ये इनएक्टिव हो जाता है। डिलीट का भी ऑप्शन रखा है इस वजह से, ताकि ये वाला क्या हो कि डिलीट कंप्लीटली वेप आउट नहीं करना हमने सॉफ्टवेयर से, ठीक है ना। इसको से वेप आउट नहीं करना, इसको इनएक्टिव करना है। डिलीट भी आपका इनएक्टिव कर देगा, ठीक है ना। अपडेट कोई भी चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को अपडेट करना है तो ये अपडेट कर देगा, और डिलीट सिर्फ इनएक्टिव करेगा स्टेट। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे सर्च की फंक्शनैलिटी है। सपोज टू हमने सर्च करना है टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट वन प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पे नेम लिखा, कहाँ, ये प्रोडक्ट नेम, इसके हिसाब से मैं जाके सर्च करता हूँ, ड्रॉप डाउन करता हूँ इसमें, ठीक है, नेम के साथ।
सर्च करता हूँ। अब मेरे टेस्ट 1 का, पहले 2 का यहाँ लिखा होता, अब टेस्ट 2 का है के जी एक्टिव, ठीक है ना, इनएक्टिव। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्टिव करता हूँ, सपोज टू एक्टिव करने के लिए। अब वो मेरा, ठीक है ना, टेस्ट 1 क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ सर्च करनी है प्रोडक्ट आईडी के लिहाज से, ठीक है ना, मैं कहता हूँ 59 प्रोडक्ट है, उसका मुझे पता है आईडी और 59, ठीक है ना, उसके ऊपर मेरा टेस्ट 2 प्रोडक्ट था, ठीक है, उसने डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब सर्च बाय नेम या बार कोड, अगर सपोज टू यहाँ से करते हैं, मैं कहता हूँ मुझे टेस्ट नाम के, ठीक है ना, क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए टेस्ट नाम के, सपोज टू, ठीक है ना, टेस्ट 1, ठीक है, उसने मुझे टेस्ट 1 सर्च करके दे दिया। जो ही मैंने इसमें लिखा, राइट किया, और इसने मुझे क्या करके दे दिया, जो है ना, अब इसने मुझे टेस्ट के नाम के 2 प्रोडक्ट सर्च कर दिए, ठीक है ना, मैंने इंटर प्रेस किया और इसने मुझे रिजल्ट आउटपुट करके दे दिया। तो ये स्क्रीन और प्रोडक्ट लिस्टिंग की, ठीक है ना, ये स्क्रीन थी, इसका डेमो मैंने दिखा दिया। फिर नेक्स्ट डेमो में मैं आपको इसका मजीद, ठीक है ना, प्रोडक्ट लिस्ट हो गए, फिर अब हम इनका क्या करेंगे, परचेज आर्डर बनाएंगे। परचेज आर्डर के बारे में बताऊंगा, फिर परचेज हो के जब चीज़ आ जाएगी तो फिर हम परचेज एंट्री करेंगे, कि हम अब एंट्री क्या करेंगे कि हमने प्रोडक्ट को, ठीक है ना, अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना, क्वांटिटी के हिसाब से इंटर करेंगे।